बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी विल डिस्कस लेक्चर 19। प्रीवियस लेक्चर में हमने शॉर्ट टर्म हाइड्रोथर्म शेड्यूलिंग प्रॉब्लम को डिस्कस किया था, लेकिन उसमें हमने नेटवर्क लॉसेस को इग्नोर किया था। जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव वहाँ पे था, इट वाज कि आपने फ्यूल कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना है, स्टीम की फ्यूल कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना है, लेकिन जो कंस्ट्रेंट आपके पास है वो वाटर के ऊपर आपके कंस्ट्रेंट है कि आपके पास लिमिटेड वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है अवेलेबल है। सो उसके अकॉर्डिंगली हमने जो है उसको शेड्यूलिंग देखी थी और एक एग्जांपल पे हमने डिस्कस की थी कि किस तरह से आपके पास जो है मिक्स जनरेशन आप जब करते हैं तो किस तरह से आप हाइड्रो पावर आपने जो है वो कितनी लेनी है और स्टीम आपके पास जो आएगी वो किस तरह से आएगी, उसकी हमने डिटेल लिखी थी और फिर हमने उसकी ओवरऑल फ्यूल कॉस्ट की मिनिमाइजेशन हमने की थी। सो यहाँ पे अगेन अभी हम जो ले रहे शॉर्ट टर्म हाइड्रोथर्मल शेड्यूलिंग प्रॉब्लम ही ले रहे, लेकिन यहाँ पे अब हम साथ में लॉसेस को भी इंक्लूड कर रहे हैं। सो विद नेटवर्क लॉसेस जो आपके पास इक्वेशन बनती है एट ईच आवर, ठीक है, जितने टाइम इंटरवल के लिए आपने करना है तो उसके मुताबिक आपने इसको करना होगा। लेकिन अभी इसको हम जनरलाइज कर रहे हैं, 1 आवर के लिहाज से कर रहे हैं कि हर आवर में आपके पास जो है इक्वेशन, जो कंस्ट्रेंट की इक्वेशन है या बैलेंस इक्वेशन जो है वो आपके पास किस तरह की होगी। सो इट इज़ रिप्रेजेंटेड विद दिस इक्वेशन। पी लोड, जो भी आपके पास पी लोड उस इंटरवल में जे इंटरवल को शो कर रहा है कि उस इंटरवल में आपके पास पी लोड क्या है, फिर उसमें पी लॉस क्या है, वो कितना होगा, और आपने हाइड्रो पावर कितनी जनरेट करनी होगी और स्टीम पावर कितनी जनरेट करनी होगी। सो द सम शुड बी इक्वल्स टू 0। सो ये आपके पास बेसिक जो है बैलेंस इक्वेशन आपके पास है। फंडामेंटल यही है कि आपने जब भी कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम आपके पास होगा, चाहे वो मिक्स जनरेशन है या सिंपल हाइड्रल है या स्टीम है, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव ये है कि आपने लैग्रेंज फंक्शन बनाना है। सो यहाँ पे भी हमने लैग्रेंज फंक्शन बनाया है जो कि आपके पास बनता है फ्रॉम ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन यही है कि आपने फ्यूल कॉस्ट स्टीम की मिनिमाइज़ करनी है विथ योर बैलेंस कंस्ट्रेंट, तो उसको हमने विथ स्केलिंग वेरिएबल लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और जो वाटर के ऊपर कंस्ट्रेंट आ रहा है कि कितना आपके पास उसके ऊपर लिमिट है, तो उसके साथ जो स्केलिंग वेरिएबल हम ले रहे हैं वो गैमा ले रहे हैं। ऑप्टिमैलिटी की वही कंडीशन है कि आपने पार्शियल डेरिवेटिव्स लेने हैं। हमारे पास जो रिस्पेक्टिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आ रहे हैं उसके अगेंस्ट आपने इसको पार्शियल डेरिवेटिव ले लेना है। तो पहले हम लैग्रेंज का रिस्पेक्ट टू पी एस के, पी एस मीन योर स्टीम पावर, उसके अगेंस्ट हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे। सो विल गेट दिस इक्वेशन। इसमें लॉसेस भी आ रहे हैं तो हमारे पास पार्शियल पी लॉस बाय पार्शियल पी एस पी यहाँ पे बीच में इंक्लूड हो जाएगा, इंक्रीमेंटल लॉस बीच में इंक्लूड होंगे। सो दिस विल बिकॉज टू लैम्डा के, और सेम अगर हम इसको क्यू का हम अगर रिस्पेक्ट टू हाइड्रो पावर अगर हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव ले, सो विल गेट दिस इक्वेशन, ठीक है। सो ये दो आपके पास जो है इक्वेशन आपके पास बन रही है। अगर आप इसको देखें तो ये आपके पास कॉम्प्लेक्स शेड्यूलिंग प्रॉब्लम बन जाता है, ठीक है। और इसके सॉल्यूशन के लिए जो है हम क्या करेंगे, हमने टॉलरेंसेस जो डिफाइन करेंगे वो दो होंगे हमारे पास, एक लैम्डा 1 होगा, दूसरा लैम्डा 2, एक एप्सिलॉन 1, दूसरा एप्सिलॉन 2। तो क्योंकि दो इक्वेशंस आपके पास दो अननोन्स है, तो हर एक का रिस्पेक्टिव जो है एप्सिलॉन 1 एंड एप्सिलॉन 2 आपके पास है। सो कीपिंग दैट इन व्यू, ठीक है, जितने भी टॉलरेंसेस है आपके पास तो उनको आपने बैलेंस इक्वेशन और लोड बैलेंस और वाटर बैलेंस रिलेशनशिप के साथ आपने उसको कंपेयर करना है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि वॉल्यूम और अवरली डिस्चार्ज रेट कंस्ट्रेंट्स भी आपके पास होते हैं सिस्टम के अंदर, इसको हम फिलहाल जो है इग्नोर करें ताकि थोड़ा सा सोल्यूशन हमारा सिंप्लीफाई हो जाए। सो ये थोड़ा सा इसका जो है एल्गोरिदम है, इसका फ्लो चार्ट यहाँ पे प्रेजेंटेड है। यहाँ पे दिस नॉन एज लैम्डा गैमा आइट्रेशन विद लॉसेस। आपने लैम्डा आइट्रेटिव मेथड जो है स्टीम के लिए, स्टीम पावर प्लांट के लिए आपने डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पे आप चूँकि हमारे पास दो वेरिएबल्स स्केलिंग वेरिएबल्स हैं लैम्डा और गैमा आ रहे हैं, तो इसलिए हमारे पास ये आइट्रेटिव मेथड्स जो है उसके लिए डिफाइंड है, लेकिन यहाँ पे हमने नेटवर्क लॉसेस को बीच में ऐड किया है। सो प्रोसीजर क्या होगा आपके पास, सबसे पहले आपने क्या करना होगा, इनिशियल वैल्यूज़ आपने सेलेक्ट करनी होगी लैम्डा के लिए, गैमा के लिए और पी एस के लिए। फिर आपने करना क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में आपने जे की वैल्यू को 1 सेट कर लेनी है कि आपका फर्स्ट आवर के लिहाज से वो उसको 1 ले रहे, ठीक है। सो जब यह आप
उसको सेट कर लेंगे 1। उसके बाद आपके पास जो कोऑर्डिनेशन इक्वेशंस आ रही है जो अभी हमने निकाली थी रिस्पेक्ट टू पी एच एंड रिस्पेक्ट टू पी एच, उसको आपने सॉल्व करना है। ठीक है, ये इस एज्यूम वैल्यू से आप जो है लॉसेस कैलकुलेट कर लेंगे, पी लॉस कैलकुलेट करेंगे एंड सेम आप जो इसको पी एच कैलकुलेट कर लेंगे। सो उसके बाद आपके पास बैलेंस इक्वेशन है, ये आपने देखना होगा कि क्या ये बैलेंस इक्वेशन जो है विद इन टॉलरेंस आपका एप्सिलॉन 1 जो है इसके इससे लेस आ रही है। अगर ये विद इन टॉलरेंस आ रही है तो इट विल बी फाइन, इट्स ओके फाइन यस, तो आप फॉरवर्ड मूव करेंगे। लेकिन अगर ये नो हुआ तो आप दोबारा जो लैम्डा की वैल्यू है उसको आप दोबारा प्रोजेक्ट करेंगे, मीन्स आप दोबारा उसको सेलेक्ट करके दोबारा जो है आपने इसको कंटिन्यू करना होगा। ठीक है, अगर ये विद इन टॉलरेंस अगर ये बैलेंस इक्वेशन आ गई तो फिर इनका मतलब इट विल बी यस। आपने क्या करना होगा, आगे आपने क्यू जे वॉल्यूम ऑफ वाटर आपने कैलकुलेट करना होगा और देन यू हैव टू सी कि ये जो आपके पास आ रहा है वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या ये अपने लिमिट के ऊपर आ रहा है, तो यहाँ पे है जे इक्वल टू जे मैक्स। अगर अपने लिमिट के ऊपर है इफ़ यस तो फिर आपने देखना है कि क्या ये विद इन टॉलरेंस है या नहीं है। अगर नो होगा, अगर ये जो है अपनी मिक्सिंग लिमिट भी नहीं है, नो है, तो फिर आपने क्या करना होगा, अपने उसको आपने ट्रेड कर लेना है, जे इक्वल टू जे प्लस 1 कर लेना है। ठीक है ना, हमने जे इक्वल टू 1 आवर से स्टार्ट किया था। हमने देखना है कि ये जो आपने वॉल्यूम ऑफ वाटर फाइंड किया है क्या आपके कंप्लीट इंटरवल को उसने सेटिस्फाई कर दिया है। अगर कर दिए तो यस आप टॉलरेंस कैलकुलेट करेंगे, अगर नहीं किया तो फिर आपने उसको नेक्स्ट आवर के लिए अपडेट करना है अंटिल के आपका जो है फाइनल इंटरवल टाइम जो है वो रीच हो जाए। सो इफ दिस इज नियर्स फिर आप दोबारा यहाँ पे अगर ये वाटर क्यू के ऊपर कंस्ट्रेंट लगा हुआ है, ठीक है, एब्सोल्यूट मीन्स पॉजिटिव वैल्यू आपने इसकी देखनी है कि इट शुड बी लेस देन इक्वल टू योर टॉलरेंस वैल्यू जो कि आपके एप्सिलॉन 2 है। अगर ये येस हो गई तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज़ योर डिज़ायर्ड ऑप्टिमल पॉइंट। सो आपने शेड्यूल को जो है प्रिंट कर देना है। सो यहाँ पे ही आपका आउटपुट आ गया। अगर ये नहीं है विद इन टॉलरेंस तो फिर आप इसका मतलब ये है कि इट इज़ नो, तो आपने दोबारा गैमा की वैल्यू को अपडेट करनी है एंड विद दैट गैमा वैल्यू आपने दोबारा जो है जे को इक्वल्स टू 1 सेट करके दोबारा आपने ये सारी कैलकुलेशंस करनी होगी। दिस इटरेटिव मेथड्स आपने इसको कंटिन्यू रखना है अनलेस यू गेट योर डिजायर्ड रिजल्ट। ठीक है, सो यहाँ पे एक थोड़ा सा ये चीज़ देखनी है कि अभी हमने फ्लो चार्ट में भी देखा है कि गैमा जो है उसको आपने कांस्टेंट रखना है थ्रू आउट योर शेड्यूलिंग पीरियड। जिस टाइम ट्रेवल के लिए आप शेड्यूलिंग कर रहे हैं उस लिहाज से आपने गैमा की वैल्यू को कांस्टेंट रखना है। ठीक है, और द वैल्यू ऑफ गैमा शुड चेंज इफ अ कंस्टेंट। और कब आपने इसको चेंज करना होगा, जब आपके पास वॉल्यूम ऑफ जे इक्वल्स टू वी मैक्सिमम तक पहुंच जाए, तो उस पॉइंट पे आपने क्या करना होगा, गैमा की वैल्यू को आपने कांस्टेंट रखना होगा। ठीक है, तब तक आप उसको चेंज नहीं कर सकते। सो देयर इज एन एग्जांपल 7b। यहाँ पे एग्जांपल में आपसे डिज़ायर ये है कि लोड इज़ टू सप्लाइड फ्रॉम अ हाइड्रो प्लांट एंड स्टीम सिस्टम हुज कैरेक्टरिस्टिक्स आर गिवन बिलो। मिक्स आपके पास पावर प्लांट है। ठीक है, तो उसमें आपके पास हाइड्रल के लिए उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोवाइडेड है, एच आपके पास हीट रेट है, स्टीम की हीट रेट कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोवाइडेड है, उसकी पर यूनिट फ्यूल कॉस्ट 1.15 रुपीज़ पर MBTU प्रोवाइडेड है और उसकी जो है लिमिट भी प्रोवाइडेड है कि आपके पास यूनिट जो है वो मिनिमम 150 मेगावाट और मैक्सिमम 1500 मेगावाट आपको प्रोवाइड कर सकता है। तो ये स्टीम की कैरेक्टरिस्टिक्स है। हाइड्रो प्लांट की आपके पास क्यू वॉल्यूम जो आपके पास प्रोवाइडेड है इट इज़ 330 प्लस 4.97 pH एकड़ फीट प्लस आवर में आपके पास जो है उसके वॉल्यूम प्रोवाइडेड है। pH के हाइड्रो आपको 0 to 1000 मेगावाट के दरमियान ये इसकी लिमिट यूनिट की डिफाइन है कि 1000 मेगावाट का आपका यूनिट है। और Q जो है उसके बाद उसकी कैरेक्टरिस्टिक डिफाइंड है कि दिस इज़ 5300 प्लस 12 pH माइनस 1000 प्लस 0.05 pH माइनस 1000 स्क्वायर एकर फीट पर आवर। और pH आपके पास उसकी जो रेंज आपके पास प्रोवाइडेड है वो 1000 to 1100 मेगावाट तक प्रोवाइडेड है। ठीक है, दो आपके पास है ये स्टीम यूनिट से। ठीक है, एक क्यू है, एक ये वाला क्यू है, ठीक है, जिसकी ये लिमिट है, दूसरा ये आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसकी ये यूनिट है। हाइड्रो प्लांट इज लोकेटेड अ गुड डिस्टेंस फ्रॉम द लोड।
ठीक है, मीन्स के हाइड्रो प्लांट काफ़ी डिस्टेंस पे जो है क्रिएटेड है, तो इसलिए लॉसेस बीच में ऐड होंगे। जाहिर सी बात है जितनी आपके पास डिस्टेंस ज़्यादा होता जाता है तो जो लाइन की लॉसेस है वो बीच में ऐड हो जाती है। सो दैट लाइन लॉसेस आर गिवन बाय दिस इक्वेशन, पी लॉस इक्वल्स टू 0.0008 ph² मेगावाट। ये आपके पास लॉसेस जो है pH के फॉर्म में प्रोवाइड है। द लोड टू बी सप्लाइड इज कनेक्टेड एट द स्टीम प्लांट एंड हैज़ द फॉलोइंग शेड्यूल। ठीक है, अब आपके पास क्या है कि इस टाइम इंटरवल के लिए 2400 आवर्स से लेके 1200 तक, ठीक है, ये रात के 12 बजे से लेके दिन के 12 बजे तक का टाइम बता रहा है। सो लोड आपका है 1200 मेगावाट और दिन के 12 से लेके रात के 12 तक आपके पास लोड जो है वो 1500 मेगावाट है। सो द हाइड्रो यूनिट रिजर्वायर इज लिमिटेड टू अ ड्रॉ डाउन ऑफ 100,000 acre feet over the entire 24-hour period। ये जो टोटल आपके पास पीरियड बनता है ये 24 आवर्स का बनता है, ठीक है, रात से दिन तक और फिर दिन से रात तक, ठीक है। सो ये टोटल 24 आवर्स बनते हैं। इसमें आपके पास ये लोड होगा इस टाइम पे और दूसरे टाइम पे आपके पास ये लोड होगा। सो वो ये कह रहा है यहाँ पे आगे कि आपका जो हाइड्रो पावर है उसको लिमिट कर दिया है, वो हमारे पास है 100,000 acre feet ओवर 24 आवर पीरियड, ठीक है ना। यहाँ तक जो है आपके पास वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है ये आपको हाइड्रो यूनिट्स से आप इसको लेंगे, बाकी उसके बाद जो रिक्वायर्ड होगा उसको आप स्टीम से लेंगे। इनफ्लो टू रिजर्वायर टू बी, इसको निगलेक्ट कर दिए। द ऑप्टिमल शेड्यूल फॉर दिस वाज फाउंड यूजिंग अ प्रोग्राम रिटन बाय, अभी जो हमने पीछे ये जो एल्गोरिथम डिस्कस किया था इसके थ्रू हमने इसके रिजल्ट निकाले। यहाँ पे एक कंप्यूटर बेस्ड एल्गोरिथम है, इसलिए उन्होंने डायरेक्ट इसके रिजल्ट निकाल लिए, तो इतना कोई उतना बड़ा मसला नहीं है। पिछली साइज में इसकी इक्वेशन इसकी डिफरेंशियल इक्वेशंस प्रोवाइडेड है, आप इजीली उनको सॉल्व करते हुए पी स्टीम की क्या वैल्यू आ रही है, पी हाइड्रो की क्या आ रही है और हाइड्रो डिस्चार्ज की आपके पास acre feet पर आवर मीन्स की क्यू की वैल्यू है, ठीक है, ये क्या आ रही है। सो रात से लेके दिन तक 12 तक आपके पास पी स्टीम जो है उसकी वैल्यू 567.4 है मेगावाट में होगा, पी हाइड्रो जो होगा दैट इज 668.3 और जो हाइड्रो डिस्चार्ज है उस टाइम पे दैट इज 3651.5। सेम आपके पास दिन से लेके रात तक आपके पास जो लोड है वो 1500 मेगावाट है, तो उसके लिए पी स्टीम आप 685.7 मेगावाट लेंगे और हाइड्रो आपके पास 875.6 मेगावाट होगा और उसके लिए आपके पास हाइड्रो डिस्चार्ज जो है वो 4681.7 है। सो ये इसके जो है रिक्वायर्ड आपके पास रिजल्ट्स है। फिगर में आप थोड़ा सा देख सकते हैं कि उन्होंने बताया हुई कि 12 मिडनाइट टू 12 नून, ठीक है ना, आपके पास जो है ये आपके पास रिज़ल्ट आ रहा है, ठीक है। टोटल हमारे पास ये है, लेकिन जो आप यहाँ तक पहुँचेंगे तो आपके पास रिजर्वायर या स्टोरेज जो है ये अवेलेबल जो है वो आपका कम होता जाएगा। सो यहाँ से आप देख भी सकते हो कि हमारी लिमिट क्या थी, 100,000 acre feet थी, तो जो टाइम आपका ज़्यादा हो रहा था जा रहा है एट योर एंड, ठीक है, 24 आवर्स तक वो आपको इतना आपको डिस्चार्ज दे सकते हैं। सो दिस वॉज योर एग्जाम्पल 7B। यहाँ पे आपके पास जो ऑप्टिमल वैल्यू गैमा की आ रही है वो 2.02837 रुपीज़ पर acre feet आ रही है। द स्टोरेज इन द हाइड्रो प्लांट रिजर्वायर गोज डाउन इन टाइम एज शोन इन फिगर, ठीक है ना। टाइम के साथ आपके पास हाइड्रो प्लांट रिजर्वायर जो है उसकी जो स्टोरेज है वो डिक्रीज होगी। सो नो नेचर इनफ्लो, क्योंकि पीछे से हमने इनफ्लो को जो है वो बंद किया हुआ, स्टॉप किया हुआ था और स्पिलिज एज्यूम्ड हुआ और इसलिए जो है वो डिस्चार्ज जो है वो टाइम के साथ जो है वो डाउन जा रहा था, सही है। सो दिस इज़ योर एंड ऑफ लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।